रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और यस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। आज इंशाअल्लाह हम 2 या 3 दिन में नमाज का अमली तरीक़ा और उसके जितने मसाइल हैं, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें डिस्कस करना मुश्किल है, तो इसको 2 या 3 दिन में हम कवर करेंगे। तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक और नमाज के बाद जो मामूलात होते हैं उस पर इंशाअल्लाह डिस्कस की जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाफिज़ इस्माइल साहब आप तशरीफ़ लाएँ और ताकि उनकी मदद से हम जो है ना वो सीख सकें। जैसा कि हमने परसों नमाज की शराइत के मुतल्लिका कुछ ना कुछ सीखा था, और यकीनन आपको याद भी होगा कि नमाज की शराइत कितनी हैं, 6 शराइत हैं, जिसमें शराइत से मुराद ये है कि नमाज पढ़ने से पहले जो तैयारी की जाती है, नमाज पढ़ने के काबिल होने के लिए जो अवामिल किए जाते हैं, शराइत का यूँ समझ लें कि वो शराइत हैं। जैसे कि सबसे पहले था तहारत, यानी बदन का पाक होना, लिबास का पाक होना और जगह का पाक होना, और दूसरी चीज़ सतर औरत, यानी छुपाने वाली जगह जो है उसको छुपाया जाए। जैसा कि मर्द के मुतल्लिक़ ये आता है कि वो नाव से लेके घुटनों तक छुपाना ये फ़र्ज़ है, कम अज़ कम ये हिस्सा छुपा होना चाहिए। इस्तिक़बाल क़िबला, यानी जब भी हमने नमाज़ पढ़नी है तो हमारा जो रुख़ है वो किसकी तरफ हो, क़िबला की तरफ हो। और वक्त, यानी जो भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं उसका वक्त होना, उस वक्त के अंदर ही उस नमाज का अदा करना, ये भी शर्त है। इससे अगर पहले पढ़ ली तो आपकी नमाज ना होगी, और वक़्त अगर गुज़र गया फिर पढ़ ली तो फिर भी नमाज ना हुई। इसी तरीके से नीयत का भी बड़ा अहम रोल होता है। भले ज़ुबान से बंदा ना अदा करे, कम अज़ कम दिल के अंदर ये इरादा हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बल्कि नीयत का अदना दर्जा उलमाए कराम ने ये लिखा है कि अगर को बंदा नमाज के दौरान ही किसी से पूछ ले, या नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद बंदा कोई पूछ ले कि आपने क्या पढ़ा है, तो बंदा सोच में ना पढ़े बल्कि फ़ौरन बता दे कि मैंने फ़जर के फ़र्ज़ पढ़े। तो ये अगर इस दर्जे की अगर हमारी नीयत होगी तो हमारी नमाज होगी। अच्छा, फिर तकबीर तहरीमा, यानी नमाज शुरू करने के लिए जो हम हाथ उठाते हैं और लफ्ज़ अल्लाहु अकबर बोलते हैं, तो ये शराइत में आ जाता है। अगर फ़राइज़ की तरफ बढ़ें तो नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। कितने? शराइत 6 हैं और फ़राइज़ 7 हैं। उन 6 का भी पूरा होना ज़रूरी है और इन 7 का भी पूरा होना ज़रूरी है। उन 6 में से भी अगर कोई एक मिस हो गया तो नमाज कायम नहीं हो पाएगी, और इन 7 फ़राइज़ में से भी अगर एक भी मिस हो गया तो नमाज कायम नहीं होगी। तो इनको हम इख्तिसार के साथ साथ बयान कर देते हैं। 7 फ़राइज़ कौन से हैं? तकबीर तहरीमा, ये शरत में भी आता है, फ़र्ज़ में भी आता है। क़याम, यानी खड़े होना, ठीक है। किरात, यानी क़याम में कम अज़ कम 1 आयत जितनी किरात करना। रुकू, यानी झुकना, और सुजूद 2 सजदे, ये भी फ़राइज़ में आता है। क़ादा अखीरा, यानी जब हम 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, 4 रकत पढ़ रहे हैं, 3 रकत पढ़ रहे हैं, तो आखिर में बैठना, तशहुद वगैरह पढ़ना, ये भी फ़र्ज़ में आता है। और दोनों तरफ सलाम फेरना, ये भी फ़राइज़ में आता है। इसको हम इंशाअल्लाह इसमें लेंगे। जी तशरीफ़ लाएँ। थोड़ा सा अपनी नमाज की तरफ भी गौर फरमाना है और इनकी तरफ भी गौर फरमाना है। गलती अपनी भी देखनी है, आया कि हमारी गलती है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मदीना, अगर है तो उसको मज़ीद बेहतर कर लिया जाए। नमाज शुरू करने से पहले कुछ तकबीर तहरीमा, यानी पहला फ़र्ज़ और पहली शर्त को अदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो सम्मत है वो क़िबले तरफ़ है, बदन पाक हो, लिबास पाक हो, जगह पाक हो, वक्त हो, सतर ढंपा हुआ हो। ठीक हो गया। और जब हमने खड़ा होना है
तो खड़ा होने में भी जो गलतियां की जाती हैं उनको भी आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले अपने पाँव देखे जाएं। कुछ लोगों को देखा है कि पाँव एक मशरक़ की एक शमाल की तरफ जा रहा है, एक जनूब की तरफ जा रहा है, यानी इस तरह खड़े पाँव होते हैं, या कुछ के इस तरह पाँव होते हैं। नहीं, पाँव की जो रुख है वो हमारा पाँव की उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, जिस तरह हमारे माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने किया हुआ है। और इन दो पाँव के दरमियान कम अज़ कम 4 उंगल का फासला होना चाहिए। कितनी उंगल का? 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए। ना बिल्कुल जुड़े होने चाहिए और ना बिल्कुल खुले होने चाहिए। यानी कुछ लोग ज़्यादा खोल देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खोलने। कम अज़ कम 4 उंगल और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ, यानी जो नॉर्मल जिस्म रखने वाला बंदा है उसके लिए कम अज़ कम 4 उंगली और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ, यानी जिसको हम पंजाबी में गिठ बोलते हैं, कम अज़ कम 1 जो है हाथ इसके खुले चने। हाँ, अगर बंदा मोटा है, जिस्म मोटापा होने की वजह से वो उसको ज़्यादा खोलने पड़ते हैं, तो उसके लिए इजाज़त है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि जब हमने नमाज के लिए खड़ा होना है तो ये आस्तीन बंद होने चाहिए। ठीक है, आस्तीन क्या होने चाहिए? बंद होने चाहिए। बाज़ लोग जब जमात खड़ी होती है ना तो वज़ू करके आए होते हैं तो बाजू हमारे ऊपर होते हैं, आधी पिंडली तक अगर हमारा ऊपर है, ठीक है, तो ये मकरूह में आ जाएगा। ठीक हो गया, नमाज वाजिबुल अयादा हो जाएगी। तो कोशिश करनी है कि इनको आपने नीचे कर लेना है। अब जो हाफ बाजू शर्ट पहनते हैं उनके लिए भी एक मसला है, उनकी नमाज हो जाएगी। जिसके आस्तीन हो और उसने आस्तीन चढ़ाए हुए हों आधी पिंडली तक, तो उसके लिए ये अमल दुरुस्त नहीं है, यानी इस तरह नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर टी शर्ट पहनी हुई है जिसके हाफ बाजू हैं तो उसमें थोड़ी सी उलमाए कराम ने कहा है कि उसकी जसामत इस तरह से है और इसलिए उसमें नमाज हो जाएगी। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि शलवार और कमीज़ से ही नमाज पढ़ी जाए, ये बात होगी। इसके बाद कुछ लोग, क्योंकि टखने नंगे करना भी ज़रूरी है, पंजाबी में गिट्टे जिसको बोलते हैं, उनको नंगा करना भी ज़रूरी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको नंगा करने के लिए ऊपर से फोल्ड करते हैं ये शलवार को। बड़ा अहम मसला आपके सामने मैं डिस्कस करने लगा हूँ। कुछ लोग ना शलवार ऐसे फोल्ड करते हैं, नज़र आ रहा है ना? तो ये फोल्ड करना आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकरूह करार दिया है। ऊपर से फोल्ड नहीं करना। हाँ, अगर शलवार बड़ी है तो उतनी ऊपर चढ़ा लें जितनी आपकी चढ़ा सकते हैं, लेकिन फोल्ड नहीं करना। जो मेरे भाई पैंट यूज़ करते हैं उनके लिए भी यही मसला है कि वो नीचे से पैंट को फोल्ड ना करें। इस तरह नमाज पढ़ेंगे तो ये मकरूह में आएगी। ठीक हो गया। कोशिश की जाए कि अपने टखने नंगे होने चाहिए या शलवार ऐसी सिलानी चाहिए कि थोड़ा सा ऊपर करके आपके टखने नंगे हो जाएं। बहरहाल इसका ये भी एक थोड़ा सा एहतियात करना है। बटन हमारे बंद होने चाहिए, जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक आपके बटन ये सारे बंद होने चाहिए। और बाज़ तो ये कहते हैं कि ये जो यू शेप बना होता है ना गले का, यू शेप, यहाँ तक कम अज़ कम जो है हमारा ये छुपा होना चाहिए छाती हमारी। ठीक हो गया जी। अब हमने ये नमाज से पहले कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी है। पाँव की सम्मत, हमारा जो ये पांचे, ये अपने पांचे वगैरह गिट्टे वगैरह जो नंगे किए जाते हैं, उसके बाद आस्तीन वगैरह इनको, और हमारा रुख बिल्कुल किबले की तरफ होना चाहिए। अब तकबीर तहरीमा को पढ़ना है तो ये शरत भी है और फ़र्ज़ भी है, यानी शराइत में भी तकबीर तहरीमा आता है और फ़राइज़ में भी तकबीर तहरीमा आता है। तो जब हमने तकबीर तहरीमा करना है उसमें भी ज़रा एहतियाती की जाए जी। अल्लाहु अकबर जब हमने बोलना है, अगर तो हम अपने यानी सफ़ के अलावा नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी जमात के साथ नहीं पढ़ गए, तो फिर तो अपने ये कोनियाँ जो हैं इनको भले इस तरह खुला कर लिया जाए। अगर जमात में खड़े हैं यानी सफ़ में खड़े हैं तो फिर अपनी इस तरीके से ना किया जाए, बल्कि अपने ये बाजू जो हैं इनको सीधा किया जाए जिस तरह ये है, ताकि साथ वाले को तकलीफ़ ना हो। तो कान की ये जो नरम हिस्सा है लो, यहाँ पे टच करना ज़रूरी है। अहनाफ के यानी कि जो हनफी है, ये हनफी तरीका बता रहा हूँ नमाज का, तो अहनाफ के करीब ये अंगूठे का इस कान की लो तक टच करना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब इसकी सम्मत जो है वो बिल्कुल हाथ की सीधी होनी चाहिए
और नॉर्मल होनी चाहिए, यानी किबले की तरफ होना चाहिए। ना हाथ इस तरह हो यानी आसमान की तरफ हो, और ना हाथ झुके हुए हों, बल्कि हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, और नज़र भी अपनी सीधी होनी चाहिए जब हमने तकबीर तहरीमा को अदा करना है। अच्छा जी, इस तरीके से अल्लाहु अकबर, इसमें एहतियात एक समात फरमाएं, यानी कि अल्लाह के अलिफ से शुरू करना है और हाथों को छोड़ना शुरू करना है, और अकबर की रा तक आपके हाथ बांध देने चाहिए आपने। ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह अकबर की अलिफ से शुरू करना है, अल्लाहु अकबर, ठीक हो गया, यानी रा बार की रा तक आपके हाथ बांध जाएं, ना उससे पहले ना उसके बाद, ये ज़रा एहतियात की जाए। अब हाथ बांधने कहाँ पे हैं, ये भी ज़रा तरीका समात फरमा लें। अहनाफ के करीब नाफ के नीचे हाथ बांधे जाएं। कहाँ पे? नाफ के नीचे, जिसको ये दुन्नी बोलते हैं। अहनाफ के करीब नाफ के नीचे हाथ बांधे जाएं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि थोड़ा सा ना दबाया जाए पेट को, कि ये जो वसवसे आते हैं ना, गंदे वसवसे आते हैं, ये नीचे से ऊपर दिमाग की तरफ जाते हैं। तो ये मैंने भी वैसे मुशाहदा किया है कि अगर हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दबाना, थोड़ा सा हम दबा के रखेंगे पेट को, तो हम नमाज के अंदर वसवसों से बच के रहेंगे, गंदे वसवसे जो होते हैं उससे बच के रहेंगे। ये ज़रा एहतियात कीजिए। हाथ कहाँ बांधने हैं? नाफ के नीचे, और थोड़ा सा दबा लिया जाए, ज़्यादा सख्ती ना की जाए, थोड़ा सा दबा लिया जाए, ये इसमें एहतियात की जाए। अच्छा, कुछ लोग तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना होने की वजह से नमाज तो पढ़ रहे हैं, वज़ू भी किया हुआ है, लेकिन अपनी नमाज़ों को ज़ाया कर देते हैं। ये जो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर है, इसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त यही है कि अल्लाहु अकबर। अच्छा, कुछ अल्लाहु अकबर ये दुरुस्त नहीं है, यानी बा को लंबा कर देना। अल्लाह को तो लंबा किया जा सकता है, वो भी एक मिकदार तक। अल्लाहु अकबर ये दुरुस्त लफ्ज़ है। इससे अलावा अगर कोई बंदा अदा करता है तो वो माना भी तब्दील हो जाएगा और नमाज भी नहीं होगी। अल्लाहु अकबर ये कुछ बाबे बार इस तरीके से बोलते हैं, तो ये भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ नहीं है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ यही है अल्लाहु अकबर। मेरे साथ पढ़ लें, अल्लाहु अकबर, ये ही दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। जैसा कि आप सुनते रहते हैं, जब हम नमाज के इमाम साहब के पीछे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब की क़िराअत दुरुस्त है, और आप वो सुनते रहते हैं। जिस तरह वो अदा करते हैं, अपने आप को उस तरीके से ढालने की भी कोशिश किया करें जी। पहला फ़र्ज़ था तकबीर तहरीमा, और दूसरा फ़र्ज़ है क़याम। अब हमारे हाफिज़ साहब जो हैं वो क़याम की हालत में आ गए। क़याम की हालत में एहतियातें जो करनी है वो ये है कि सबसे पहली हमारी जो नज़र है वो सजदागाह पर होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? सजदागाह पर। और अगर हम इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ें, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला आपके सामने रखने लगा हूँ। अगर हम इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर हमने इमाम साहब के साथ ही तकबीर तहरीमा को अदा करके क़याम में आ गए हैं, तो हमने सिर्फ सना पढ़नी है। क्या पढ़ना है? सना। पहली रकत में सिर्फ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, बस इतना पढ़ के खामोश हो जाना है। ना तावुज़ पढ़ना है, ना तस्मिया पढ़ना है। ठीक हो गया? भले इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िराअत करें, भले इमाम पस्त आवाज़ में क़िराअत करें, यानी ज़ोहर और असर में बुलंद आवाज़ में क़िराअत नहीं की जाती, उसमें भी यही हुक्म है कि आपने पहली रकत अगर इमाम साहब के साथ शामिल हुए हैं तो सिर्फ़ क्या पढ़ना है? सना। कुछ दोस्तों को देखा गया, क्योंकि नमाज के जब साथ खड़े होते हैं तो कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ रहे होते हैं, साथ सूरह इखलास भी या कोई और सूरत भी मिला रहे होते हैं। तो उनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि आला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमत फरमाते हैं कि इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। ठीक है? तो जो इमाम पढ़ रहे हैं वो ही समझे हमारा पढ़ना ही है। तो इसलिए जब हम इमाम साहब के पीछे खड़े होंगे क़याम की सूरत में, तो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। यही अहनाफ का फतवा है और यही अहनाफ का तरीका है जी। ये अब क़याम आ गया। अगर हम इमाम साहब के बग़ैर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने फिर सना पढ़नी है, फिर ताऊज़ पढ़ना है, फिर तस्मिया पढ़ना है, फिर अलहम्द शरीफ सूरह फातिहा पढ़नी है, और उसके साथ को सूरत मिलानी है। नमाज का तीसरा फ़र्ज़ भी क़िराअत है। पहला फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा, दूसरा फ़र्ज़ क़याम, और तीसरा फ़र्ज़ क़िराअत,
यानी कम अज़ कम एक आयत जितनी सूरह फातिहा के बाद किरात करनी, यानी कुरान से कोई कम अज़ कम एक आयत, इतनी आयत के जो 3 आयतों के बराबर पढ़ी जा सके। बहरहाल कम अज़ कम एक आयत बड़ी जो है वो किरात की जाए। अच्छा जी, अब इसमें एक और मसला भी समाअत फरमा लें। अक्सर बंदों को सूरतें आती होती हैं, यानी सूरह इखलास के अलावा सूरतें आती होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हर रकत में सूरह इखलास पढ़ रहे होते हैं। तो कुछ फुक़हा ने हर सूरत में, जिन लोगों को मुख्तलिफ़ सूरतें आती हैं, हर रकत में सूरह इखलास का पढ़ना मकरूह करार दिया है। समझ आ रही बात की? यानी हमें सूरह इखलास के अलावा और ढेर सारी सूरतें आती हैं, लेकिन इस आने के बावजूद हम एक ही सूरत हर रकत में पढ़ते हैं। तो उलमाए कराम इससे मना फरमाते हैं कि अगर आप रकतें हर रकत में अलग अलग सूरत पढ़ी जाए। इसका तरीक़ाकार भी ये समाअत फरमा लें, जो आपने पहली रकत में सूरत पढ़ी, अब दूसरी रकत में जो सूरत पढ़नी है, वो जो पहली रकत में सूरत पढ़ी है उससे अगली सूरत पढ़ी जाए, यानी कुरान पाक में जो तरतीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। कल इंशाअल्लाहुल करीम रुकू और इससे अगले मसाइल बयान किए जाएँ।